कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा वाक्य किसी इंसान के मन की पूरी तस्वीर खींच सकता है? खासकर तब जब वो इंसान जंग के मैदान जैसे किसी बहुत बड़े प्रेशर में हो। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र से दुर्योधन का एक ऐसा ही वाक्य उठाएंगे और देखेंगे कि ये हमें एक असुरक्षित दिमाग के अंदर की परतों के बारे में क्या-क्या बताता है। अब ये जो श्लोक स्क्रीन पर है, इसे सिर्फ एक पुराना श्लोक समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। ये युद्ध के मैदान में एक कमांडर का अपने सबसे बड़े जनरल को भेजा गया एक बहुत ही जरूरी मैसेज है, और यकीन मानिए इसके हर एक शब्द में एक गहरा मतलब छिपा हुआ है। पहली नजर में अगर देखें तो इसका मतलब बहुत सीधा साधा लगता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब हमारी तरफ की भी खास योद्धाओं को जान लीजिए, जो मेरी सेना के लीडर हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए उनके नाम बता रहा हूं। पर क्या बात वाकई में इतनी ही सीधी है? तो चलिए एक तरह से मनोवैज्ञानिक जासूस बनकर इस श्लोक की परतें उधेड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुर्योधन इन सीधे साधे शब्दों के पीछे असल में क्या छिपा रहा है। तो असल सवाल यह है कि दुर्योधन इन शब्दों से हासिल क्या करना चाहता है। क्या वो सच में सिर्फ जानकारी दे रहा है, या उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब हम दुर्योधन के इस मैसेज को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसके पीछे छुपी असली मंशा को सबके सामने लाएंगे। तो पहला टुकड़ा है अस्माकम तू, जिसका मतलब है लेकिन हमारी तरफ। यहां एक अचानक सा ब्रेक लगता है। सोचिए, अभी एक पल पहले तक तो दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत गिनवा रहा था, और फिर एकदम से अपनी सेना की बात करने लगता है। ये अचानक बदलाव क्यों? यहां जो दिलचस्प बात है वो ये कि दुर्योधन कह तो रहा है अब हमारी सेना की बात करते हैं, लेकिन उसके मन का असली मतलब कुछ और है। वो असल में सोच रहा है, अरे मैंने दुश्मन को कुछ ज्यादा ही बड़ा बता दिया, अब अपने ही डर को कम करने के लिए जल्दी से अपनी सेना की बात करनी होगी। ये उसके डर को बैलेंस करने की एक कोशिश है। अगला शब्द है द्विजोक्तम, यानी हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दुर्योधन जो इतना अहंकारी है, वो अपने गुरु द्रोण के लिए इतने भारी भरकम और चापलूसी भरे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो देखिए, वो कह रहा है आप तो महान हैं, लेकिन असल में उसके मन में चल रहा है, मुझे डर है कि आपकी वफादारी पूरी तरह मेरे साथ है भी या नहीं। ये कोई सच्ची विनम्रता नहीं है, ये डर से पैदा हुई एक डिप्लोमेसी है, ताकि द्रोण का पूरा सपोर्ट पक्का किया जा सके। तीसरा शब्द देखिए, निबोध। इसका मतलब है ध्यान से जानिए या गौर से सुनिए। ये शब्द चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ एक शिष्य अपने गुरु को ध्यान देने का निर्देश दे रहा है। इसमें एक छिपा हुआ अधिकार का भाव है ना? वो कह रहा है ध्यान से सुनिए, लेकिन असल में जताना चाह रहा है, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं आपका ध्यान भटक ना जाए, मेरे साथ बने रहिए। ये उसकी असुरक्षा का एक और पक्का सबूत है। उसे डर है कि उसके जर्नल का कमिटमेंट शायद 100% नहीं है। और अब आता है वो शब्द जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है, मम, यानी मेरी सेना के नायक। ये एक छोटा सा शब्द उसके डर के साथ साथ एक और गहरे भाव को उजागर करता है, और वो है उसका अहंकार। जरा सोचिए, गहरी चिंता के उस पल में भी उसका घमंड और मालिकाना हक जताने की आदत उस पर हावी है। वो कह रहा है मेरी सेना, जिसका असली मतलब है डर तो लग रहा है, लेकिन कंट्रोल मेरे ही हाथ में है, ये सब मेरा है। ये उसके किरदार की उलझन को सामने लाता है। तो अब तक हमने जो भी सुराग इकट्ठे किए हैं, उनके आधार पर हम उस मुश्किल घड़ी में दुर्योधन की एक साफ सुथरी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। तो एक असुरक्षित कमांडर की तस्वीर कैसी होती है? देखिए, वो पहले दुश्मन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, जिससे उसका खुद का डर सामने आ जाता है। फिर फौरन ही झूठी बहादुरी दिखाकर उसे छिपाने की कोशिश करता है। डगमगाती हुई वफादारी को पक्का करने के लिए चापलूसी का सहारा लेता है, और अपनी चिंता को कम करने के लिए वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सब एक कमजोर नेतृत्व की क्लासिक निशानियां हैं। तो ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। चलिए अब इस विश्लेषण से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये श्लोक हमें इंसानी कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा बड़ा दार्शनिक सबक सिखाता है। यहां एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है। जो धर्म के रास्ते पर होता है, यानी जिसके मन में भीतरी विश्वास होता है, उसे ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, वो शांत और आत्मविश्वासी होता है। वहीं जो अधर्म के रास्ते पर है, जिसकी बुनियाद ही अंदरूनी शक पर टिकी है, वो बहुत ज्यादा बोलता है और हमेशा खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। सीधी सी बात है, जहां अंदर विश्वास नहीं होता, वहां शब्दों का शोर ज्यादा होता है। अच्छा,
अब इस हजारों साल पुराने विश्लेषण को आज की दुनिया में लेकर आते हैं और देखते हैं कि दुर्योधन की इस एक गलती से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कौन से जरूरी सबक सीख सकते हैं। यहां से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, जो इंसान अंदर से डरा होता है उसे हमेशा दूसरों को समझाने और यकीन दिलाने की जरूरत महसूस होती है। दूसरी, सच्ची लीडरशिप खुद का बचाव करने वाले शब्दों से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरे कामों से दिखती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, डर से पैदा हुई विनम्रता कोई गुण नहीं है, वो तो बस एक मजबूरी में चली गई चाल होती है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि दुर्योधन का वो भाषण बाहर चल रहे युद्ध के बारे में उतना था ही नहीं जितना उसके अंदर चल रहे युद्ध के बारे में था। वो अपने जनरल को कुछ बता नहीं रहा था, वो तो बस खुद को यकीन दिलाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पल होते हैं जब हमारे शब्द कुछ छिपाने के बजाय हमारी असलियत को और ज्यादा जाहिर कर देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।